अज़ीज़ किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉल आर्मी वर्म क्या है, इसको किन किन तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि फॉल आर्मी वर्म के ख़िलाफ़ कौन कौन सी ज़हरें इस्तेमाल हो सकती हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से अपनी मकई की फ़सल को सिर्फ़ 150 रुपये के ख़र्चे से फॉल आर्मी वर्म से महफूज रख रहा हूँ। अज़ीज़ किसान दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो आएँ शुरू करते हैं आज की वीडियो। अज़ीज़ किसान दोस्तों, फॉल आर्मी वर्म यूँ तो कई फसलों पे अटैक करता है, लेकिन आजकल ये हमारी मकई की फसल को ख़ुसूसन नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे मकई के काश्तकारों के लिए दर्द सर बना हुआ है। फॉल आर्मी वर्म लश्करी सुंडी से मुशाबहत रखने वाला एक इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है। 2018 में कई एशियाई ममालिक में इसका शदीद हमला देखने में आया, जबकि पाकिस्तान में इसका हमला सबसे पहले सिंध के मुख्तलिफ़ इलाका जात में हुआ, और अब ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी मकई काश्त होती है वहाँ से रिपोर्ट हो चुका है। ये कीड़ा जिसामत में लश्करी सुंडी से बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी ज़्यादा होती हैं, और ये लश्करी सुंडी से नुकसान भी ज़्यादा करता है। ये तकरीबन 80 से ज़ायद इक़साम के पौधों पर हमला करता है और इन्हें नुकसान पहुंचाता है। इसकी मादा अपनी पूरी उम्र में तकरीबन 2000 तक अंडे दे सकती है, और ये एक रात में तकरीबन 500 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। ये दोहरा रवैया रखने वाला एक इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा है। ये लश्करी सुंडी की तरह पत्तों को खाता है और गोड़ुओं की तरह तने और छल्ली में सुराख भी करता है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, आपको ये फील्ड में 4 मुख्तलिफ़ शक्लों में मिल सकता है, जिनमें इसके अंडे हैं, सुंडियाँ हैं, और इसके अलावा प्यूपा और परवाने की शक्ल में ये फील्ड में मिलता है। फॉल आर्मी वर्म की मादा पत्तों की निचली सतह पर और अमूमन पत्ते जहाँ से तने के साथ जुड़ते हैं वहाँ पर 100 से 200 अंडे एक ढेर की सूरत में देती है। इन अंडों पर एक बाल नुमा हिफाजती तह होती है जो इनकी हिफाजत करती है। इन अंडों से 3 दिन में सुंडियाँ निकल आती हैं। जब फॉल आर्मी वर्म की तादाद ज़्यादा होती है तो परवाने मकई के इर्द गिर्द मौजूद फसलात पे भी अंडे देना शुरू कर देती हैं। फॉल आर्मी वर्म के अंडे पीले या हल्के भूरे रंग के होते हैं। अंडे से निकलने के फ़ौरन बाद सुंडियाँ सब्ज़ रंग की होती हैं, जबकि इनका सर गहरे रंग का होता है। जबकि इसके कुछ अर्सा बाद इनका रंग भूरा होना शुरू हो जाता है और इनके जिस्म के अतराफ़ में सफ़ेद रंग की धारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फॉल आर्मी वर्म की सुंडियाँ मुकम्मल तौर पर गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाती हैं, जबकि इनका जो सर का रंग है वो मज़ीद गहरा होता है, और सुंडी के सर पर पीले रंग का एक निशान होता है जो कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ वाई की तरह का होता है। सुंडियों को अगर आप ऊपर से देखें तो इसके हर सेगमेंट पर 4 उभरे हुए निशान या नुक्ते होते हैं। सुंडी के आखिरी सेगमेंट से पहले सेगमेंट पर 4 निशान एक तरतीब में होते हैं, जिनको अगर लाइन से अगर मिलाया जाए तो एक मुरब्बा की शक्ल बनती है। सुंडी को अगर हाथ से छू कर देखा जाए तो इसकी जिल्द बहुत ज़्यादा मुलायम महसूस होती है। सुंडी जब मुकम्मल हो जाती है तो ये ज़मीन या फिर जड़ी बूटियों या फिर पौधों के बचे हुए हिस्सों में घुस जाती है, और वहाँ जाकर ये प्यूपे की शक्ल में तब्दील हो जाती है। इनका रंग गहरा भूरा और ये स्पिंडल की शक्ल के होते हैं। जिसामत में तकरीबन 1 इंच के होते हैं। तकरीबन इससे 7 से 13 दिन में परवाना बन जाता है, जो कि उड़ जाता है। ये परवाने रात के वक्त पत्तों की निचली सतह पर अंडे देते हैं। मादा परवाना 21 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, और अपनी ज़िंदगी के दौरान ये तकरीबन 2000 तक अंडे देती है, जबकि फॉल आर्मी वर्म के नर परवाने की उम्र अमूमन 10 दिन तक होती है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये फॉल आर्मी वर्म हमारी फसल को नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो पहले मरहले में जब सुंडियाँ छोटी होती हैं तो ये पत्ते की निचली सतह को खुरच कर खाती हैं, जिसकी वजह से पत्ते जालीनुमा नज़र आते हैं।
दूसरे मरहले में ये सुंडियाँ कदरे बड़ी हो जाती हैं और पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पत्तों में सुराख हो जाते हैं और बाज़ औक़ात पत्ते कट जाते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में फुज़ला भी ख़ारिज करती हैं, जो कि कोंपलों और इसके इर्द गिर्द मौजूद पत्तों पर वाज़ह तौर पे नज़र आता है, और ये फुज़ला फॉल आर्मी वर्म के नुकसान की एक ख़ास पहचान है। बड़ी सुंडियों के पौधे की कोंपलों पर हमले की सूरत में नए बनने वाले पत्ते और ख़ास तौर पर छलियाँ शदीद तौर पर मुतासर होती हैं। कोंपलों पर हमले की सूरत में पौधे का नर तौलीदी हिस्सा नहीं बन पाता। इसके अलावा ये सुंडियाँ मकई की छलियों पर भी हमला आवर होती हैं और मकई की छली के ऊपर मौजूद अफाजती तहों में सुराख करते हुए ये बीजों तक पहुंच जाती हैं और बीज को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से मकई की पैदावार में खातर-खा कमी वाक़या हो जाती है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब हम आते हैं कि हम अपनी फ़सल की निगरानी कैसे कर सकते हैं और फॉल आर्मी वर्म के हमले से पहले इसके हमले का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें फॉल आर्मी वर्म के परवानों की मौजूदगी का पता लगाना होगा, और परवानों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए हर 3 एकड़ में एक जिनसी फंदा लगाया जा सकता है, जिससे हमें परवानों की मौजूदगी का अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा मकई की फसल के उगाव के 5 दिन बाद से लेकर हर हफ्ते बाकायदा तौर पे अपनी फसल की निगरानी करें और बाकायदा तौर पे उसकी पेस्ट स्कॉटिंग करें। फॉल आर्मी वर्म के हमले को जांचने के लिए फ़ी एकड़ 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर 10 मुतवातर पौधों का जायज़ा लें, और अगर इनमें से 2 पौधे फॉल आर्मी वर्म से मुतासरा हों तो इसके तदारक के लिए मुनासिब इक़दामात ज़रूरी हैं। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब आप अपनी फ़सल में पेस्ट स्कॉटिंग करेंगे तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, या आपको फॉल आर्मी वर्म की मौजूदगी किन किन चीज़ों से पता चल सकती है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, जब आपने 3 मुख्तलिफ़ जगहों से 10-10 पौधे सेलेक्ट कर लेने हैं, तो फिर आपने पत्तों की निचली सतह पर पीले या हल्के भूरे रंग के अंडों के गुच्छों को तलाश करना है। और दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है, पत्तों में छोटे छोटे सुराख या खुरच कर खाए जाने वाली पत्तों की वजह से बनने वाली जालियों को तलाश करना है। इसके अलावा फॉल आर्मी वर्म की मौजूदगी का अंदाज़ा आपको सुंडियों के फुजलात की मौजूदगी की वजह से भी हो सकता है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, इन 3 अलामात में से अगर आपको कोई एक भी नज़र आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पीले रंग के अंडे नज़र आते हैं, या फिर आपको पौधे में सुराख या खुरच कर खाए जाने वाले पत्ते नज़र आते हैं, या फिर सुंडियों का बरादानुमा फुजला नज़र आता है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी फ़सल फॉल आर्मी वर्म से मुतासर हो चुकी है और इसके बाद इसका तदारक ज़रूरी हो चुका है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब आते हैं हम फॉल आर्मी वर्म के तदारक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम गैर कीमियाई तरीक़ों से या केमिकल के इस्तेमाल के बगैर इसकी तादाद को कैसे कम कर सकते हैं, या इसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, इन सुंडियों को पौधे तक पहुंचाने की सबसे बड़ी सोर्स इनके परवाने होते हैं। तो अगर आप परवानों को कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक फॉल आर्मी वर्म के हमले से अपनी फ़सल को बचा सकते हैं। तो परवानों को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके खेत के नज़दीक या आपके खेत में बिजली का इंतज़ाम हो सकता है, तो आप 100 वाट का पुराना जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है वो लगाएं और उसके 1 फीट नीचे कोई एक परात वगैरह रखें और उसमें आधा लीटर पुराना मोटरसाइकिल से निकला हुआ मोबिल ऑयल डाल दें और उसमें आधा लीटर पानी डाल दें। इस अमल से क्या होगा कि परवाने जो हैं वो रात को बल्ब की तरफ, बल्ब की रोशनी पे अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे तेल और पानी के मिक्सचर में गिरकर मर जाएंगे। इस तरह काफ़ी हद तक अपनी फ़सल को हम फॉल आर्मी वर्म के हमले से बचा सकते हैं। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अपनी फ़सल को फॉल आर्मी वर्म के नुकसान से बचाने के एक और तरीका ये है कि आप चूल्हे की खाक ले लें और इसमें बारीक फल मिक्स कर लें। दोनों फल और चूल्हे की जो खाक है दोनों इक्वल
पोर्शंस में हो, यानी कि दोनों की मिकदार बराबर हो। इस हमेज़े को अगर हम कोंपलों में डाल देंगे तो लश्करी सुंडी पौधे को खाना छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो भूख की वजह से मर जाती है। इसके अलावा अगर आप मिट्टी को पानी में मिलाकर एक पतला सा कीचड़ बना लें और इस कीचड़ को पौधों की कोंपलों में डलवा दें तो इससे भी काफ़ी हद तक सुंडियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि इस तरह वो सुंडियाँ पौधे को नहीं खाती और भूख से मर जाती हैं। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब हम आते हैं फॉल आर्मी वर्म के केमिकल या कीमियाई तरीक़ा इंसदाद की तरफ। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फ़सल पर केमिकल्स के इस्तेमाल के बहुत सारे नुकसान हैं। इससे हमारे दोस्त कीड़े मर जाते हैं। इसके अलावा इन केमिकल्स के हमारे माहौल पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, और जब हम इन फसलों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या हम अपने जानवरों को खिलाते हैं तो इंसानों और जानवरों दोनों की सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं। तो इसलिए किसान दोस्तों, कीमियाई तरीक़ा इंसदाद को हमेशा आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अज़ीज़ किसान दोस्तों, फॉल आर्मी वर्म के ख़िलाफ़ मौसर ज़हरों के नाम और इनकी सिफारिश करदा मिक़दार आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप इनमें से कोई भी एक जहर जब फॉल आर्मी वर्म का हमला नुकसान की मुआशी हद तक पहुंच जाए तो स्प्रे कर सकते हैं। अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी मकई की फ़सल को किस तरह से सिर्फ 150 रुपए के फार्मूले से फॉल आर्मी वर्म और बहुत सारे दूसरे कीड़ों से महफूज रखा हुआ है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, स्क्रीन पर आपको फॉल आर्मी वर्म के ख़िलाफ़ मौसर ज़हरों के नाम और उनकी सिफारिश करदा मिक़दार बताई गई है। अब मैंने इनमें से जो सबसे सस्ता जहर था वो सिलेक्ट किया, जो कि एमामेक्टिन बेंजोएट था। और एमामेक्टिन बेंजोएट के खिलाफ बहुत सारे कीड़ों की रेजिस्टेंस जो कि सस्ता होने के साथ साथ बहुत सारे कीड़ों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अब एमामेक्टिन बेंजोएट की सिलेक्शन के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो मैं इसका स्प्रे करवा सकता था और दूसरा ऑप्शन इसको कोंपलों में डलवा सकता था। चूँकि फॉल आर्मी वर्म की सुंडियाँ ज़्यादातर कोंपलों में रहती हैं और स्प्रे करने से बाज़ औक़ात स्प्रे जो है वो कोंपलों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता। इसके लिए मैंने मार्बल वालों से ज़ीरो साइज़ का पत्थर, जो कि उन्हें पत्थर की ग्राइंडिंग के दौरान हासिल होता है, वो लिया, जो कि 10 kg मुझे 50 रुपए का मिला। और इसके साथ मैंने एमामेक्टिन बेंजोएट लिया, जिसका 100 ml मुझे 100 रुपए में पड़ा। अब 10 किलो बजरी में से मैंने 8 किलो बजरी को 100 ml एमामेक्टिन बेंजोएट से अच्छी तरह से ट्रीट किया और 20 मिनट रखने के बाद इसको कोंपलों में डलवा दिया। और अगले 24 घंटे के बाद मेरी फ़सल में से मुकम्मल तौर पे सुंडियों का ख़ात्मा हो चुका था। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फ़सल में यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया है और माशाल्लाह से फ़सल हर तरह के कीड़ों से महफूज है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये एमामेक्टिन बेंजोएट से ट्रीटेड बजरी असर के वक़्त अपनी फ़सल की कोंपलों में डलवाइएगा, क्योंकि फॉल आर्मी वर्म रात के वक़्त ज़्यादा खाता है और एक्टिव होता है, और इस तरह से फॉल आर्मी वर्म का ज़्यादा मौसर कंट्रोल मिल सकेगा। अज़ीज़ किसान दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और फार्मूला डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ 200 रुपए के ख़र्चे से किस तरह से आप अपनी धान से दाग धब्बों से पाक दाने हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे Facebook पेज पर। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।